हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंगद गुप्ता हिंदी गुरु स्पिरिचुअल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज हम एक ऐसे भगवान के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नाम होता है प्रभु विष्णु जी के 7वां अवतार श्री राम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, श्री राम के नाम से पूरा भारतवर्ष जाना जाता है। प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम अथवा परमात्मा ब्रह्मा जी के पुत्र दरीची के पुत्र महर्षि कुर्मी कश्यप के वंश से जो सूर्य वंश हुआ उसी के इक्ष्वाकुल में श्री राम का जन्म हुआ। इन्हें रामचंद्र भी कहते हैं। रामायण के अनुसार महाराजा प्रजापति दशरथ और रानी कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र सीता के पति व लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न के भ्राता थे। हनुमान उनके परम भक्त है। लंका के राजा रावण का वध उन्होंने ही किया था। उनकी प्रतिष्ठा मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में है क्योंकि उन्होंने मर्यादा के पालन के लिए राज्य, मित्र, माता पिता तक का त्याग किया। श्री रामचंद्र जी भगवान श्री राम की अयोध्या में वनवास के समय की प्रतिमा। अन्य नाम वृषा, वैकर्तन, सूर्य का अंश, श्री रामचंद्र जी, श्री दशरथसुत जी, श्री कौशल्यानंदन जी, श्री सीतावल्लभ जी, श्री रघुनंदन जी, श्री रघुवर जी, श्री रघुनाथ जी, ककुत्स्थ कुल नंदन आदि। निवास स्थान अयोध्या, वैकुंठलोक, परमधाम। मंत्रों श्री रामचंद्राय नमः। ओम रामाय नमः। अस्त्र, धनुष, बाण, कोदन, धनुष, जीवन साथी, माता सीता, माता पिता महाराज दशरथ पिता, देवी कौशल्या माता, भाई बहन भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और शांता संतान। कुश, लव शास्त्र, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, विष्णु पुराण, भागवत पुराण। त्योहार रामनवमी, दीपावली, दशहरा। वे भगवान विष्णु प्रजापति के अवतार माने जाते हैं। श्री राम का जन्म वैवस्वत मनवंतर में 23वें चतुर्युग की त्रेता में हुआ था। उन्होंने करीब 11,000 वर्ष अयोध्या का शासन किया था। श्री राम विश्वामित्र के साथ यज्ञ की रक्षा के लिए छोटे भाई लक्ष्मण के साथ गए और ताड़का आदि राक्षस मारे। उसके बाद गुरु के साथ राजा जनक के यहाँ उनकी पुत्री सीता के स्वयंवर में पहुंचकर शिव के धनुष को तोड़ सीता से विवाह किया। जब उन्होंने अगला राजा बनाया जा रहा था तब उनके पिता के वचन के लिए 14 वर्ष वनवास जाना हुआ, जहां पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक कान काट दिए और उसके भाई खरदूषण का राम ने वध कर दिया। माता सीता का अपहरण रावण द्वारा किया गया, जिसकी खोज में जटायु पक्षी जो बात करता था, जिसने रावण का प्रतिकार किया था, का पिता के समान अंत्येष्टि संस्कार किया। आगे हनुमान सुग्रीव से मिले। सुग्रीव ले भाई बाली का वध कर सुग्रीव को राजा बनाया। हनुमान ने माता सीता की खोज की, रावण के भाई विभीषण को शरण दी। रावण और इसके 1 लाख से अधिक पुत्र, 1.5 लाख से अधिक पौत्र को कुंभकर्ण, मेघनाथ सहित मार गिराए। रामेश्वर में शिवलिंग स्थापित किया जो कि ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध है। नवरात्रि शक्ति की पूजा की। समुद्र पर पुल बनाया और रावण को विभीषण के द्वारा अपताय रहस्य से जानकर मार गिराया। पुष्पक विमान ले माता सीता को अग्नि परीक्षा करा लेकर शीघ्र भारत भैया के पास अयोध्या पहुंचे। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। लेखक गोस्वामी तुलसीदास ने भी उनके जीवन पर केंद्रित भक्तिभावपूर्ण सुप्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की थी। इन दोनों के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं में भी रामायण की रचनाएं हुई हैं, जो काफी प्रसिद्ध भी हैं। स्वामी करपात्री ने रामायण मीमांसा में विश्व की समस्त रामायण का लेखा है। दक्षिण के क्रांतिकारी पेरियार रामास्वामी वल्ललई सिंह यादव की रामायण भी मान्यता प्राप्त है। भारत में श्री राम अत्यंत पूजनीय हैं और आदर्श पुरुष है तथा विश्व के कई देशों में भी श्री राम आदर्श के रूप में पूजे जाते हैं, जैसे नेपाल, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि। इन्हें पुरुषोत्तम शब्द से भी अलंकृत किया जाता है। इनका परिवार आदर्श थाईलैंडी परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। राम रघुकुल में जन्मे थे, जिसकी परंपरा रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाए पर बचन न जाए एक की थी। ब्राह्मणों के अनुसार राम न्यायप्रिय थे। उन्होंने बहुत अच्छा शासन किया, इसलिए लोग आज भी अच्छे शासन को रामराज्य की उपमा देते हैं। इनके 2 पुत्रों कुश व लव ने इनके राज्यों अयोध्या और कौशलपुर को संभाला। वैदिक धर्म के कई त्योहार जैसे दशहरा, रामनवमी और दीपावली श्री राम की वन कथा से जुड़े हुए हैं। रामायण भारतीयों के मन में बसता आया है और आज भी उनके हृदयों में इसका भाव निहित है। भारत में किसी व्यक्ति को नमस्कार करने के लिए राम राम, जय सियाराम जैसे शब्दों को प्रयोग में लिया जाता है। ये भारतीय संस्कृति के आधार हैं। राम और कृष्ण दोनों ही विष्णु का अवतार हैं, अतः ये दोनों एक ही हैं। कबीर साहेब जी आदि राम की परिभाषा बताते हैं कि आदि राम वह अविनाशी परमात्मा है जो सबका सृजनहार व पालनहार है, जिसके एक इशारे पर धरती और आकाश काम करते हैं, जिसकी स्तुति में 33 कोटि देवी देवता नतमस्तक रहते हैं, जो पूर्ण मोक्षदायक व स्वयंभू है। एक राम दशरथ का बेटा,
एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल उजियारा, एक राम जगत से न्यारा। अवतार रूप में प्राचीनता संपादित करें। वैदिक साहित्य में राम का उल्लेख प्रचलित रूप में नहीं मिलता है। ऋग्वेद में केवल 2 स्थलों पर ही राम शब्द का प्रयोग हुआ है, 4-3 मार्च 10 तथा 10-93-14। उनमें से भी एक जगह काले रंग रात के अंधकार के अर्थ में 5 तथा शेष एक जगह ही व्यक्ति के अर्थ में प्रयोग हुआ है, 6। लेकिन वहां भी उनके अवतारी पुरुष या दशरथ के पुत्र होने का कोई संकेत नहीं है। यद्यपि नीलकंठ चतुर्धर ने ऋग्वेद के अनेक मंत्रों को स्वविवेक से चुनकर उनके रामकथापरक अर्थ किए हैं, परंतु यह उनकी निजी मान्यता है। स्वयं ऋग्वेद के उन प्रकरणों में प्राप्त किसी संकेत या किसी अन्य भाष्यकार के द्वारा उन मंत्रों का रामकथापरक अर्थ सिद्ध नहीं हो पाया है। ऋग्वेद में एक स्थल पर इक्ष्वाकु 10604 का 7 तथा एक स्थल पर 8 दशरथ 11264 शब्द का भी प्रयोग हुआ है, परंतु उनके राम से संबद्ध होने का कोई संकेत नहीं मिल पाता है। 9. ब्राह्मण साहित्य में राम शब्द का प्रयोग ऐत्रेय में 2 स्थलों पर 10-7-5-1 = 7-27 तथा 7-5-8 = 7-34 हुआ है, परंतु वहां उन्हें रामो मार्गव्य कहा गया है, जिसका अर्थ आचार्य सायन के अनुसार मृगु नामक स्त्री का पुत्र है। 11 में एक स्थल पर 10 राम शब्द का प्रयोग हुआ है, 4-6-1-7। यहाँ राम यज्ञ के आचार्य के रूप में है तथा उन्हें राम औपतपस्विनी कहा गया है। 12 तात्पर्य ये कि प्रचलित राम का अवतारी रूप वाल्मीकि या रामायण एवं पुराणों की ही देन है। जन्म रामायण में वर्णन के अनुसार अयोध्या के सूर्यवंशी राजा दशरथ को चौथेपन तक संतान प्राप्ति नहीं हुई। एक बार दशरथ मन माही भई गलानी मोरे सुत नाही, तदोपरांत सम्राट दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ पुत्र प्राप्ति यज्ञ कराया, जिसके फलस्वरूप उनके पुत्रों का जन्म हुआ। श्री राम जी चारों भाइयों में सबसे बड़े थे, किंतु अपनी बहन से छोटे थे। भगवान राम की सगी बहन शांता थी, जो श्री राम और उनके तीनों भाइयों की बड़ी बहन थी। हर वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को श्री राम जयंती या राम नवमी का पर्व मनाया संस्कृत महाकाव्य रामायण के रूप में वर्णित हुआ है। कुछ हिंदू ग्रंथों में राम के बारे में कहा गया है कि वे त्रेता युग या द्वापर युग में रहते थे, कि उनके लेखकों का अनुमान लगभग 5000 ईसा पूर्व था। कुछ अन्य शोधकर्ता राम को कुरु और वृष्णि नेताओं की पुनः सूचियों के आधार पर 1250 ईसा पूर्व 13 के आसपास रहने के लिए अधिक उपयुक्त स्थान देते थे, जो अगर अधिक यथार्थवादी शासनकाल में दिए जाते हैं तो उस अवधि के आसपास राम के समकालीन भरत और सत्व को स्थान देंगे। एक भारतीय पुरातत्वविद हंसमुख धीरजलाल सांकलिया के अनुसार, जो प्रोटो और प्राचीन भारतीय इतिहास में विशिष्ट है, ये सब शुद्ध अटकलें हैं। राम की महाकाव्य कहानी की रचना रामायण अपने वर्तमान रूप में आमतौर पर 7वीं और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की है। ऑक्सफोर्ड के संस्कृत के एक प्रोफेसर जॉन ब्रॉकिंगटन के अनुसार रामायण पर उनके प्रकाशनों के लिए जाना जाता है। मूल पाठ संभवतः अधिक प्राचीन काल में मौखिक रूप से रचित और प्रसारित किया गया था, और आधुनिक विद्वानों ने 1 सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में विभिन्न शताब्दियों का सुझाव दिया है। ब्रॉकिंगटन के विचार में भाषा, शैली और काम की सामग्री के आधार पर लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की तारीख सबसे अनुमानित अनुमान है। भगवान राम के जन्म समय पर पौराणिक शोध संपादित करें। राम की कथा से संबद्ध सर्वाधिक प्रमाणभूत ग्रंथ आदिकाव्य वाल्मीकि या रामायण में राम जी के जन्म के संबंध में निम्नलिखित वर्णन उपलब्ध है। चैत्रे नावमिके तिथौ नक्षत्रे दितिदेवत्ये स्वोच्च संस्थेषु पंचसु ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पताविन्दुना सह 14 अर्थात चैत्र मास की नवमी तिथि में पुनर्वसु नक्षत्र में 5 ग्रहों के अपने उच्च स्थान में रहने पर तथा कर्क लग्न में चंद्रमा के साथ बृहस्पति की स्थित होने पर राम जी का जन्म हुआ। यहाँ केवल बृहस्पति तथा चंद्रमा की स्थिति स्पष्ट होती है। बृहस्पति उच्चस्थ है तथा चंद्रमा स्वगृही। आगे 15वें श्लोक में सूर्य के उच्च होने का उल्लेख है। इस प्रकार बृहस्पति तथा सूर्य के उच्च होने का पता चल जाता है। बुध हमेशा सूर्य के पास ही रहता है, अतः सूर्य के उच्चक मेष में होने पर बुध का उच्चक कन्या में होना असंभव है। इस प्रकार उच्च होने के लिए बचते हैं शेष 3 ग्रह मंगल, शुक्र तथा शनि। इसी कारण से प्रायः सभी विद्वानों ने राम जी के जन्म के समय में सूर्य, मंगल, बृहस्पति, शुक्र तथा शनि को उच्च में स्थित माना है। परंपरागत रूप से राम का जन्म त्रेता युग में माना जाता है। ब्राह्मण हिंदू धर्मशास्त्रों में, विशेषतः पौराणिक साहित्य में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार एक चतुर्युगी में 43,20,000 वर्ष होते हैं, जिनमें कलियुग के 4,32,000 वर्ष तथा द्वापर के 8,64,000 वर्ष होते हैं। राम का जन्म त्रेता युग में अर्थात द्वापर युग से पहले हुआ था।
चून की कलयुग का अभी प्रारंभ ही हुआ है। लगभग 5500 वर्ष ही बीते हैं और राम का जन्म त्रेता के अंत में हुआ तथा अवतार लेकर धरती पर उनके वर्तमान रहने का समय परंपरागत रूप से 11,000 वर्ष माना गया है। 15 अतः द्वापर युग के 8,64,000 वर्ष जोड़ राम की वर्तमानता के 11,000 वर्ष जोड़ द्वापर युग के अंत से अब तक बीते 5,100 वर्ष इक्वल्स कुल 8,80,100 वर्ष। अतः परंपरागत रूप से राम का जन्म आज से लगभग 8,80,100 वर्ष पहले माना जाता है। प्रख्यात मराठी शोधकर्ता विद्वान डॉक्टर पद्माकर विष्णुवर्तक ने एक दृष्टि से इस समय को संभाव्य माना है। उनका कहना है कि वाल्मीकि रामायण में एक स्थल पर विंध्याचल तथा हिमालय की ऊंचाई को समान बताया गया है। विंध्याचल की ऊंचाई 5,000 फीट है तथा ये प्रायः स्थिर है, जबकि हिमालय की ऊंचाई वर्तमान में 29,029 फीट है तथा यह निरंतर वर्धनशील है। दोनों की ऊंचाई का अंतर 24,029 फीट है। विशेषज्ञों की मान्यता के अनुसार हिमालय 100 वर्षों में 3 फीट बढ़ता है। अतः 24,029 फीट बढ़ने में हिमालय को करीब 8,01,000 वर्ष लगे होंगे। अतः अभी से करीब 8,01,000 वर्ष पहले हिमालय की ऊंचाई विंध्याचल के समान रही होगी, जिसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में वर्तमानकालिक रूप में हुआ है। इस तरह डॉवर्तक को एक दृष्टि से यह समय संभव लगता है, परंतु उनका स्वयं मानना है कि वे किसी अन्य स्रोत से इस समय की पुष्टि नहीं कर सकते हैं। 16 अपने सुविख्यात ग्रंथ वास्तव रामायण में डॉक्टर वर्तक ने मुख्यतः ग्रहगतियों के आधार पर गणित करके 17 वाल्मीकि रामायण में उल्लिखित ग्रह स्थिति के अनुसार राम की वास्तविक जन्म तिथि 4 दिसंबर 7323 ईसा पूर्व को सुनिश्चित किया है। उनके अनुसार इसी तिथि को दिन में 1:30 बजे से 3 बजे के बीच श्री राम का जन्म हुआ होगा। 18 डॉक्टर पी.वी. वर्तक के शोध के अनेक वर्षों के बाद 2004 ईस्वी से आईसर्व के एक शोध दल ने प्लेनेटेरियम गोल्ड सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके रामजी का जन्म 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व में सिद्ध किया। उनका मानना था कि इस तिथि को ग्रहों की वही स्थिति थी जिसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में है, परंतु ये समय काफी संदेहास्पद हो गया है। आईसर्व के शोध दल ने जिस प्लेनेटेरियम गोल्ड सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया वह वास्तव में ईसा पूर्व 3000 से पहले का सही ग्रह गणित करने में सक्षम नहीं है। 20 वस्तुतः 2013 ईस्वी से पहले इतने पहले का ग्रह गणित करने हेतु सक्षम सॉफ्टवेयर उपलब्ध ही नहीं था। 21 इस गणना द्वारा प्राप्त ग्रह स्थिति में शनि वृश्चिक में था अर्थात उच्च तुला में नहीं था। चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में न होकर पुष्य के द्वितीय चरण में ही था तथा तिथि भी अष्टमी ही थी। 22 बाद में अन्य विशेषज्ञ द्वारा JPL 431 सॉफ्टवेयर द्वारा की गई सही गणना में तिथि तो नवमी हो जाती है, परंतु शनि वृश्चिक में ही आता है तथा चंद्रमा पुष्य के चतुर्थ चरण में। 23 अतः 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व की तिथि वस्तुतः राम की जन्म तिथि सिद्ध नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में अब यदि डॉक्टर 0P0V0 वर्तक और डॉक्टर 0 यज्ञदत्त शर्मा द्वारा पहले ही परिशोधित तिथि सॉफ्टवेयर द्वारा प्रमाणित हो जाए तभी राम जी का वास्तविक समय प्रायः सर्वमान्य हो पाएगा अथवा प्रमाणित न हो पाने की स्थिति में नवीन तिथि के शोध का रास्ता खुलेगा अथवा ब्राह्मण धर्म यानी हिंदू धर्म ग्रंथों या शास्त्रों में वर्णित तिथि ही सर्वमान्य प्रमाण है। भगवान श्री राम के जीवन की प्रमुख घटनाएं संपादित करें। बालपन और सीता स्वयंवर संपादित करें। पुराणों में श्री राम के जन्म के बारे में स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं कि श्री राम का जन्म वर्तमान भारत के अयोध्या नामक नगर में हुआ था। अयोध्या, जो कि भगवान राम के पूर्वजों की ही राजधानी थी। रामचंद्र के पूर्वज रघु थे। भगवान राम बचपन से ही शांत स्वभाव के वीर पुरुष थे। उन्होंने मर्यादाओं को हमेशा सर्वोच्च स्थान दिया था। इसी कारण उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से जाना जाता है। उनका राज्य न्यायप्रिय और खुशहाल माना जाता था। इसलिए भारत में जब भी सुराज अच्छे राज की बात होती है तो रामराज या रामराज्य का उदाहरण दिया जाता है। धर्म के मार्ग पर चलने वाले राम ने अपने तीनों भाइयों के साथ गुरु वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त की। किशोरावस्था में गुरु विश्वामित्र उन्हें वन में राक्षसों द्वारा मचाए जा रहे उत्पात को समाप्त करने के लिए साथ ले गए। राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी इस कार्य में उनके साथ थे। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र, जो ब्रह्म ऋषि बनने से पहले राजा विश्ववृत थे, उनकी तपोभूमि बिहार का बक्सर जिला है। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र वेदमाता गायत्री के प्रथम उपासक हैं। वेदों का महान गायत्री मंत्र सबसे पहले ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के ही श्रीमुख से निकला था। कालांतर में विश्वामित्र जी की तपोभूमि राक्षसों से आक्रांत हो गई। ताड़का नामक राक्षसी विश्वामित्र जी की तपोभूमि में निवास करने लगी थी तथा अपनी राक्षसी सेना के साथ बक्सर के लोगों को कष्ट दिया करती थी। समय आने पर विश्वामित्र जी के निर्देशन प्रभु श्री राम के द्वारा वहीं पर उसका वध हुआ।
राम ने उस समय ताड़का नामक राक्षसी को मारा तथा मारीच को पलायन के लिए मजबूर किया। इस दौरान ही गुरु विश्वामित्र उन्हें ले गए। वहां के विदेह राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए एक स्वयंवर समारोह आयोजित किया था, जहां भगवान शिव का एक धनुष था जिसकी प्रत्यंचा चढ़ाने वाले शूरवीर से सीता जी का विवाह किया जाना था। बहुत सारे राजा महाराजा उस समारोह में पधारे थे। जब बहुत से राजा प्रयत्न करने के बाद भी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर उसे उठा तक नहीं सके, तब विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर श्री राम ने धनुष उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयत्न किया। उनकी प्रत्यंचा चढ़ाने के प्रयत्न में वह महान धनुष घोर ध्वनि करते हुए टूट गया। महर्षि परशुराम ने जब इस घोर ध्वनि को सुना तो वे वहां आ गए और अपने गुरु शिव का धनुष टूटने पर रोष व्यक्त करने लगे। लक्ष्मण जी उग्र स्वभाव के थे। उनका विवाद परशुराम जी से हुआ। वाल्मीकि रामायण में ऐसा प्रसंग नहीं मिलता है। तब श्री राम ने बीच बचाव किया। इस प्रकार सीता का विवाह राम से हुआ और परशुराम सहित समस्त लोगों ने आशीर्वाद दिया। अयोध्या में राम सीता सुखपूर्वक रहने लगे। लोग राम को बहुत चाहते थे। उनकी मृदुल जनसेवायुक्त भावना और न्यायप्रियता के कारण उनकी विशेष लोकप्रियता थी। राजा दशरथ वानप्रस्थ की ओर अग्रसर हो रहे थे, अतः उन्होंने राज्यभार राम को सौंपने का सोचा। जनता में भी सुखद लहर दौड़ गई कि उनके प्रिय राजा उनके प्रिय राजकुमार को राजा नियुक्त करने वाले हैं। उस समय राम के अन्य दो भाई भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल कैकेयी गए हुए थे। कैकेयी की दासी मंथरा ने कैकेयी को भरमाया कि राजा तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं। तुम राजा की प्रिय रानी हो तो तुम्हारी संतान को राजा बनना चाहिए, पर राजा दशरथ राम को राजा बनाना चाहते हैं। भगवान राम के बचपन की विस्तार पूर्वक विवरण स्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस के बालकांड से मिलती है। वनवास संपादित करें। श्री राम के पिता दशरथ ने उनकी सौतेली माता कैकेयी को उनकी किन्हीं दो इच्छाओं को पूरा करने का वचन वर दिया था। कैकेयी ने दासी मंथरा के बहकावे में आकर इन वरों के रूप में राजा दशरथ से अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राजसिंहासन और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। पिता के वचन की रक्षा के लिए राम ने खुशी से 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। पत्नी सीता ने आदर्श पत्नी का उदाहरण देते हुए पति के साथ वनवास जाना उचित समझा। भाई लक्ष्मण ने भी राम के साथ 14 वर्ष वन में बिताए। भरत ने न्याय के लिए माता का आदेश ठुकराया और बड़े भाई राम के पास वन जाकर उनकी चरण पादुका खड़ाऊं ले आए। फिर इसे ही राजगद्दी पर रखकर राजकाज किया। जब राम वनवासी थे तभी उनकी पत्नी सीता को रावण हरण चुरा कर ले गया। जंगल में राम को हनुमान जैसा मित्र और भक्त मिला जिसने राम के सारे कार्य पूरे कराए। राम ने हनुमान, सुग्रीव आदि वानर जाति के महापुरुषों की सहायता से सीता को ढूंढा। समुद्र में पुल बनाकर लंका पहुंचे तथा रावण के साथ युद्ध किया। उसे मारकर सीता जी को वापस लेकर आए। राम के अयोध्या लौटने पर भरत ने राज्य उनको ही सौंप दिया। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। भगवान राम कौशल्या के पुत्र थे। सुमित्रा के 2 पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे और कैकेयी के पुत्र भरत थे। राज्य नियमों के अनुसार राजा का ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनने का पात्र होता है, अतः श्री राम का अयोध्या का राजा बनना निश्चित था। कैकेयी जिन्होंने 2 बार राजा दशरथ की जान बचाई थी और दशरथ ने उन्हें यह वर दिया था कि वो जीवन के किसी भी पल उनसे 2 वर मांग सकती हैं। राम को राजा बनते हुए और भविष्य को देखते हुए कैकेयी चाहती थी कि उनका पुत्र भरत ही अयोध्या का राजा बने, इसलिए उन्होंने राजा दशरथ द्वारा राम को 14 वर्ष का वनवास दिलाया और अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज्य मांग लिया। वचनों में बंधे राजा दशरथ को विवश होकर यह स्वीकार करना पड़ा। श्री राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। श्री राम की पत्नी देवी सीता और उनके भाई लक्ष्मण जी भी वनवास गए थे। सीता जी का अपहरण। वनवास के समय रावण ने सीता जी का हरण किया था। रावण एक राक्षस तथा लंका का राजा था। रामायण के अनुसार जब राम, सीता और लक्ष्मण कुटिया में थे तब एक स्वर्णिम हिरण की वाणी सुनकर पर्णकुटी के निकट उस स्वर्ण मृग को देखकर देवी सीता व्याकुल हो गईं। देवी सीता ने जैसे ही उस सुंदर हिरण को पकड़ना चाहा, वह हिरण या मृग घनघोर वन की ओर भाग गया। वास्तविकता में यह असुरों द्वारा किया जा रहा एक षड्यंत्र था ताकि देवी सीता का अपहरण हो सके। वह स्वर्ण मृग या सुनहरा हिरण राक्षस राज रावण का मामा मारीच था। उसने रावण के कहने पर ही सुनहरे हिरण का रूप धारण किया था ताकि वो योजना अनुसार राम लक्ष्मण को सीता जी से दूर कर सके और सीता जी का अपहरण हो सके। उधर षड्यंत्र से अनजान सीता जी उसे देखकर मोहित हो गईं और रामचंद्र जी से उस स्वर्ण हिरण को जीवित एवं सुरक्षित पकड़ने करने का अनुरोध किया ताकि उस अद्भुत सुंदर हिरण को अयोध्या लौटने पर वहां ले जाकर पाल सकें। रामचंद्र जी अपनी भार्या की इच्छा पूरी करने चल पड़े और लक्ष्मण जी से सीता की रक्षा करने को कहा।
कपटी मारीच राम जी को बहुत दूर ले गया। श्री राम को दूर ले जाकर मारीच ने जोर से हे सीता, हे लक्ष्मण की आवाज लगानी प्रारंभ कर दी ताकि उस आवाज को सुनकर सीता जी चिंतित हो जाएं और लक्ष्मण को राम के पास जाने को कहें, जिससे रावण सीता जी का हरण सरलता पूर्वक कर सके। इस प्रकार छल या धोखे का अनुमान लगते ही अवसर पाकर श्री राम ने तीर चलाया और उस स्वर्णिम हिरण का रूप धरे राक्षस मारीच का वध कर दिया। दूसरी ओर सीता जी मारीच द्वारा लगाए अपने तथा लक्ष्मण के नाम के ध्वनियों को सुनकर अत्यंत चिंतित हो गई तथा किसी प्रकार के अनहोनी को समीप जानकर लक्ष्मण जी को श्री राम के पास जाने को कहने लगी। लक्ष्मण जी राक्षसों के छल कपट को समझते थे, इसलिए लक्ष्मण जी देवी सीता को असुरक्षित अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, पर देवी सीता द्वारा बलपूर्वक अनुरोध करने पर लक्ष्मण जी अपनी भाभी की बातों को अस्वीकार नहीं कर सके। वन में जाने से पहले सीता जी की रक्षा के लिए लक्ष्मण जी ने अपने बाण से एक रेखा खींची तथा सीता जी से निवेदन किया कि वे किसी भी परिस्थिति में इस रेखा का उल्लंघन नहीं करें। ये रेखा मंत्र के उच्चारण पूर्वक खींची गई है, इसलिए इस रेखा को लंघ कर कोई भी इसके अंदर नहीं आ पाएगा। लक्ष्मण जी ने देवी सीता की रक्षा के लिए जो अभिमंत्रित रेखा अपने बाण के द्वारा खींची थी वह लक्ष्मण रेखा के नाम से प्रसिद्ध है। लक्ष्मण जी के घोर वन में प्रवेश करते ही तथा देवी सीता को अकेला पाकर पहले से षड्यंत्र पूर्वक घात लगाकर बैठे रावण को सीता जी के अपहरण का सुनहरा अवसर प्राप्त हो गया। रावण शीघ्र ही राम लक्ष्मण सीता के निवास स्थान उस पर्णकुटी या कुटिया में जहां परिस्थिति वश देवी सीता इस समय अकेली थी आ गया। उसने साधु का वेश धारण कर रखा था। पहले तो उसने उस सुरक्षित कुटिया में सीधे घुसने का प्रयास किया, लेकिन लक्ष्मण रेखा खींचे होने के कारण वह कुटिया के अंदर जहां देवी सीता विद्यमान थी नहीं घुस सका। तब उसने दूसरा उपाय अपनाया। साधु का वेश तो उसने धारण किया हुआ ही था, सो वह कुटिया बाहरी द्वार पर खड़े होकर भिक्षामदेही का उद्घोष करने लगा। इस वाणी को सुनकर देवी सीता कुटिया के बाहर निकली। लक्ष्मण रेखा के उल्लंघन किए बिना द्वार पर साधु को आया देखकर वो कुटिया के चौखट से ही लक्ष्मण रेखा के भीतर से ही उसे अन्न फल आदि का दान देने लगी। तब धूर्त रावण ने सीता जी को लक्ष्मण रेखा से बाहर लाने के लिए स्वयं के भूखे प्यासे होने की बात बोलकर भोजन की मांग की। आर्यावर्त की परंपरा के अनुसार द्वार पर आए भिक्षुक एवं भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाने की बात सोचकर वो भोजन जल आदि लेकर भूलवश लक्ष्मण रेखा के बाहर निकल गई। जैसे ही सीता जी लक्ष्मण रेखा के बाहर हुई, घात लगाए रावण ने झटपट उनका अपहरण कर लिया। रावण सीता जी को पुष्पक विमान में बलपूर्वक बैठाकर ले जाने लगा। पुष्पक विमान में अपहृत होकर जाते समय सीता जी ने अत्यंत उच्च स्वर में श्री राम और लक्ष्मण जी को पुकारा तथा अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई। इस ऊंचे ध्वनि को सुनकर जटायु नामक एक विशाल गिद्ध पक्षी जो मनुष्यों के समान स्पष्ट वाणी में बोल सकता था तथा पूर्व काल में राजा दशरथ का परम मित्र था, वन प्रदेश को छोड़कर आकाश मार्ग में उड़कर पहुंचा। जटायु देखता है कि अधर्मी रावण एक सुंदर युवती को अपहरण कर लेकर जा रहा है तथा वह युवती अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रही है। यह अन्याय देखकर जटायु रावण को चुनौती देता है तथा उस युवती को छोड़ देने की चेतावनी देता है, लेकिन अहंकारी रावण भला कहाँ मानने वाला था। सो रावण और जटायु में आकाश मार्ग में ही युद्ध छिड़ जाता है। बलशाली रावण अपने अमोघ खड्ग से जटायु के दोनों पंख काट देता है, जिससे जटायु निसहाय होकर पृथ्वी पर गिर जाता है। रावण पुष्पक विमान में सीता जी को लेकर आगे बढ़ने लगता है। सीता जी ने जब देखा कि उनकी रक्षा करने के लिए आए विशाल गिद्ध पक्षी जो मनुष्यों की भांति बोल सकता था रावण के खड्ग प्रहार करने से धराशायी हो गया है, तब पुष्पक विमान में आकाशमार्ग अथवा वायुमार्ग से जाते समय सीता जी अपने आभूषण गहने को उतारकर नीचे धरती पर फेंकने लगी। भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ सीता की खोज में दर दर भटक रहे थे। तब वे हनुमान और सुग्रीव नामक दो वानरों से मिले। हनुमान राम के सबसे बड़े भक्त बने। रावण का वध। रामायण में सीता की खोज में सीलोन या लंका या श्रीलंका जाने के लिए 48 किलोमीटर लंबे 3 किलोमीटर चौड़े पत्थर के सेतु का निर्माण करने का उल्लेख प्राप्त होता है, जिसको राम सेतु कहते हैं। सीता को पुनः प्राप्त करने के लिए राम ने हनुमान, विभीषण और वानर सेना की सहायता से रावण के सभी बंधु बांधवों और उसके वंशजों को पराजित किया तथा लौटते समय विभीषण को लंका का राजा बनाकर अच्छे शासक बनने के लिए मार्गदर्शन किया। अयोध्या वापसी संपादित करें। अयोध्या वापसी। श्री राम का राज्याभिषेक। राम ने रावण को युद्ध में परास्त किया और उसके छोटे भाई विभीषण को लंका का राजा बना दिया। राम, सीता, लक्ष्मण और कुछ वानर जन पुष्पक विमान से अयोध्या की ओर प्रस्थान किए। वहां सबसे मिलने के बाद राम और सीता का अयोध्या में राज्याभिषेक हुआ। पूरा राज्य कुशल समय व्यतीत करने लगे। दैहिक त्याग संपादित करें। ब्रह्मा द्वारा राम का स्वर्ग में स्वागत। जब रामचंद्र जी का जीवन पूर्ण हो गया,
तब वे यमराज की सहमति से सरयू नदी के तट पर गुप्तार घाट में देह त्याग कर पुनः वैकुंठ धाम में विष्णु रूप में विराजमान हो गए। दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो ना तो कृपया करके वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले और हाँ, घंटी का बटन को भी जरूर प्रेस कर दे ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं दोस्तों तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप और अपनों का ख्याल रखें। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।